नमस्कार। जैसा कि आपको बताया गया था, आज आपको बताना था सीमेंट के बारे में। आप ये चीज़ प्रयास क्लासेस के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। सबसे पहले संस्था के बारे में एक बार बता दूं आप लोगों को। प्रयास क्लासेस एक जेई सिविल की तैयारी वाली संस्था है जो इलाहाबाद में है, और हम मिडिल लोअर क्लास के बच्चों को क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन देते हैं जेई बनने के लिए। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि सीमेंट में आपका जो एक होता है हाइड्रेशन के दौरान में, हाइड्रेशन के बाद होता है सल्फेट अटैक, और दूसरा पढ़ना है हमें CSH जेल। हमें दो चीज़ों को आज पढ़ना है, एक CSH जेल के बारे में पढ़ना है और एक सल्फेट अटैक के बारे में पढ़ना है। आपका जो ये CSH जेल है इसको कहते हैं कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट, इससे जेल बनता है। तो आइए पहले पढ़ते हैं, हाइड्रेशन के दौरान इन दोनों को पढ़ेंगे। इन दोनों को पढ़ने से पहले थोड़ा हमें ये जानना जरूरी है कि जो सीमेंट के बहु कंपोनेंट हैं वो कौन कौन से हैं और उनका प्रोपोर्शन कितना होता है। जरा सा देखते हैं। सीमेंट में आपका जो होता है C3S, सॉरी C4AF, जैसा कि यहाँ पे लिखा है आप देख सकते हैं। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा सबसे ज्यादा होती है 40 से 50%, डाई कैल्शियम की मात्रा होती है 32 से 40%, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की मात्रा होती है 8 से 12%, और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड की मात्रा होती है 6 से 8%। जहाँ पे सीमेंट की स्ट्रेंथ के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट या उसकी फाइन ग्राइंडिंग, ये दो चीजें होती हैं उसके स्ट्रेंथ के लिए, 28 दिनों के स्ट्रेंथ के लिए, और उसकी इनिशियल सेटिंग के लिए, प्रारंभिक जमाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। तो ये आपके हो गए कुछ बहु कंपाउंड जिनसे मिलकर के सीमेंट बना होता है। अब इन्हीं कंपाउंड से क्या होता है और कैसे होता है ये हम थोड़ा सा जानेंगे। पॉज कर दिया। CSH जेल क्या होता है? CSH जेल होता है जब आपका हाइड्रेशन होता रहता है सीमेंट का, उस टाइम में आपका कैल्शियम होता है और सिलिका, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड आप इसे कह सकते हो। चूना और सिलिका जब पानी के साथ मिलते हैं, ये तीनों मिलके क्रिया करते हैं और पेस्ट बनाते हैं, उनमें एक बॉन्ड बन जाता है, उसी को कहते हैं CSH बॉन्ड। ठीक है, इस बॉन्ड की उपयोगिता इसलिए सबसे ज्यादा होती है कि जो भी आपका हाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट होता है उसमें लगभग 50 से 60% जो भाग होता है सॉलिड का, सीमेंट के सॉलिड होने पे, कंक्रीट के सॉलिड होने पे 50 से 60% भाग आपका ये CSH जेल प्रोवाइड कराता है। ठीक, अब CSH जेल जो है आपको बताया गया C और S, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिका दोनों से होता है, तो C और S दोनों में आता है, C2S में भी आता है और C3S में भी आता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो C3S होता है वो जल्दी हाइड्रेट होता है और C2S होता है वो देर से हाइड्रेट होता है। एक और चीज जो आपको बताने वाली है, इन दोनों के हाइड्रेशन के टाइम दो कंपाउंड बनते हैं, एक ये बनता है और एक बनता है आपका CaOH ट्वाइस। इसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लैग लाइन, जब आप लाइन में पढ़ते हैं स्लैग लाइन के नाम से भी जाना जाता है इसे। ठीक है, तो पहले CSH की अगर बात करते हैं तो C2S जब होता है, C2S के हाइड्रेशन के दौरान CSH जेल का मान ज्यादा होता है। जैसे अगर ये 145 कण हैं C2S और मतलब H2O मिलाकर अगर 145 कण हैं, तो इसमें लगभग आपका बन जाएगा 99 भाग बनेगा आपका
किसका 99 भाग बनेगा CSH का, और आपका लगभग बनेगा 24 पार्ट बन जाएगा CaOH ट्वाइस का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 24 पार्ट बनेगा और CSH का 99 पार्ट। लेकिन अगर आप इसकी बात करते हो तो अगर आप इसको 145 कर देते हो तो ये लगभग आपका बन जाएगा, ये आपका लगभग CSH बनता है 70 पार्ट CHS बन जाता है, और आपका बन जाता है 75 पार्ट लगभग बन जाता है CaOH ट्वाइस का। मतलब आप ये देखते हैं कि अगर कंक्रीट में या सीमेंट में CSH की बात करें तो उसके लिए डाई कैल्शियम सिलिकेट अधिक रिस्पॉन्सिबल होता है इन कंपेयर विद C3H के। ठीक है, ये दोनों चीज हो गई। अब आगे थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। अब जैसे CSH की बात हम कर लिए तो जो CaOH ट्वाइस बनता है ये जो है, जैसे इसमें हमने देखा था लगभग 60 से 65% सॉलिड दे रहा था, और ये जो आपका है वो हाइड्रेटेड पेस्ट में 20 से लेकर 25% सॉलिड पार्टिकल्स या स्ट्रेंथ प्रदान करता है। लेकिन इसका जो दूसरा टर्म अगर आप देखते हो तो है तो ये लाइन ही, और अगर ये पानी के साथ मतलब पानी में आप यूज कर रहे हैं सीमेंट का, पानी में अगर आप इसका यूज कर रहे हो तो क्या होगा, अगर आपका ये स्ट्रक्चर है, सपोज करिए कंक्रीट या सीमेंट का स्ट्रक्चर है और इसमें CSH जेल के ये पार्टिकल्स हैं और इनके बीच में CaOH ट्वाइस के ये वाले पार्टिकल्स हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं चूना जो होता है वो पानी में घुलनशील होता है। ठीक है, तो क्या होगा, ये अगर आप पानी में अगर आप इसका यूज करते हो तो CSH वाले तो सॉलिड बन गए हैं, लेकिन जो CaOH ट्वाइस या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाले सॉलिड्स हैं वो धीरे धीरे पानी में घुल जाते हैं, और घुल के जब ये बह जाएंगे तो यहाँ पे पोर्स उत्पन्न हो जाते हैं, रंध्र उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे ये पानी इसके अंदर चला जाता है, और अंदर जाके इसके अंदर अगर आप रेनफोर्समेंट डाले हैं फिर या और चीज़ों से इसका डिकम्पोजिशन कर देते हैं, इसी को कहते हैं लीचिंग एक्शन। लीचिंग एक्शन, और ये लीचिंग एक्शन हुई किसके कारण, CaOH ट्वाइस के कारण। और CaOH ट्वाइस किसमें ज्यादा बनता है, C3S में ज्यादा बनता है। इसीलिए कहते हैं जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होती है उसमें C3S की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे CaOH ट्वाइस की मात्रा ज्यादा होती है और उसका लीचिंग एक्शन हो जाता है। ये बात क्लियर हो गई हमारी CSH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और लीचिंग एक्शन की। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं सल्फेट अटैक क्या होता है। ठीक है, अगर एक एग्जांपल देखा जाए तो C3S या C2S का हाइड्रेशन होगा, मतलब ये प्लस वाटर तो आपका क्या बनेगा, CFH जेल बनेगा प्लस CaOH ट्वाइस बनेगा, यही बनेगा। अब आप ये अच्छे से जानते हो कि इन दोनों का हाइड्रेशन तब होगा जब सीमेंट पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, मतलब आप उसका यूज कर रहे हो, और यूज करते समय अगर आप नॉर्मल सीमेंट मिलाए हैं तो उसमें खुद से 2 से 3% जो है या 3 से 5% आप जिप्सम मिलाए होंगे, 2 से 3 या 3 से 5% आप जिप्सम मिलाओगे, जिसका क्या होता है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट होता है। अब जरा सा देखिए भैया, जो आपके लाइन में मतलब सॉरी सीमेंट में आपका जो ये वाला पार्टिकल होता है, जब आप सीमेंट का यूज सॉलिड में करते हो, सॉइल में करते हो या पानी के अंदर करते हो, तो पानी के अंदर का जो सल्फेट होता है, पानी के अंदर के जो सल्फेट या सल्फर होते हैं, इस कैल्शियम के साथ क्रिया कर लेते हैं। ठीक है, इस कैल्शियम के साथ क्रिया करके फिर से बनाते हैं क्या, कैल्शियम सल्फेट। फिर से कैल्शियम सल्फेट बना लिए। अब ये किस पे डिपेंड करेगा, इस कैल्शियम सल्फेट की मात्रा इस बात पे डिपेंड करेगी कि कितना CaOH है उस पानी में या उस सीमेंट में, और उस पानी या उस सॉइल में सल्फर या सल्फेट की मात्रा कितनी है। और दूसरी चीज क्या है, ये है तो एक रिटार्डर ना, और रिटार्डर जो भी आप सीमेंट में डालते हो वो सीधे जाता है और करता है C3A के साथ क्रिया।
C3A के साथ क्रिया करता है और इसकी जो है एक्टिविटी को क्लोज कर देता है कुछ टाइम के लिए। अब 2 से 3% इसकी एक्टिविटी को क्लोज करने के लिए पर्याप्त था, लेकिन एक्स्ट्रा कैरिकुलर में जो ये हमारा बना है जिप्सम, ये वाला जिप्सम जो बना है, जब ये 10 से 12% हो जाता है तो इसकी जो एक्टिविटी होती है वो लंबे समय तक खत्म हो जाती है। और आप लोग एक चीज अच्छे से जानते हैं कि अगर सीमेंट को पानी में मिला दिए और 4 से 5 घंटे वो नहीं सेट हो पा रही है, इसका मतलब वो उतनी स्ट्रेंथ को नहीं प्राप्त कर पाएगी जितनी उसे प्राप्त करनी चाहिए। यही चीज है आपका सल्फेट अटैक। ठीक, सल्फेट अटैक के कारण एक चीज हो गई है, एक और बात है थोड़ा सा, इसका एक ही फायदा है जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक ही फायदा होता है कि कंक्रीट में इसकी उपस्थिति उसे क्षारीय बनाती है, मतलब एल्काइन स्ट्रक्चर देती है। और क्षारीय होने के कारण क्या होता है कि आप जो उसमें रेनफोर्समेंट किए होते हो, उस रेनफोर्समेंट में इस कंक्रीट के क्षारीय होने के कारण कोरोजन नहीं होता है। समझ रहे हैं? कोरोजन नहीं होता है। एक और एक्स्ट्रा कैरिकुलर चीज आपकी ये है कि जो कंक्रीट का पीएच मान होता है वो नियर अबाउट 13 होता है, मतलब ये एल्काइन है। कंक्रीट का पीएच मान 13 होता है और कंक्रीट में मिलाए जाने वाले पानी का पीएच मान होता है जो 6 to 8.5। ठीक, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए।